हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस पीटी एग्जाम मास्टर के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट सेशन करने जा रहे हैं और ये आपको घटनासार है। घटनासार अर्धवार्षिक अंक 2023 जो जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आरओ का भी एग्ज़ाम है, झारखंड एसएससी का भी है, तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिए। चलिए, इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस राष्ट्रीय मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो वो कौन सा है? तो INS इम्फाल है। INS इम्फाल। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और संस्कृति महोत्सव के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक संस्कृति विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो किसको? तो पंजाब के रामबाग गेट ऑफ प्राचीरों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन ऑल अवार्ड से। गोल्डन ऑल अवार्ड से। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया 2023 के द्वारा सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये है जैकी श्रॉफ। नेक्स्ट देख सकते हैं, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में अतिथि बनाया गया है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, नेक्स्ट। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्राथमिकता रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या रहा? तो ये रहा आपको 49। भारत को पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, ये हैं उमा शेखर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये सूरत को। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है आपको? समर को। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ जो है आप देख सकते हैं 20 लाख नहीं 2 लाख एक साथ जो है 2 लाख लोग ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो वाराणसी में। भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो ये प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी के लिए दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में। नेक्स्ट कह रहा है, 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सूरत में। ये कॉम्प्लेक्स में आभूषण के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र है। ये किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है न्योमा लद्दाख में। न्योमा लद्दाख में। कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है, एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, सिक्स स्काई। नेक्स्ट, 7 से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के AMU पर हस्ताक्षर हुए? तो 50,530 करोड़ रुपए पे। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट हाल ही में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम जो कैप्टन है। नेक्स्ट देख सकते हैं, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डाक यार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो INF
तारमुगली, INS तारमुगली किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक की धातु आयरनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो ये IIT के मद्रास के छात्र ने। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया गया है? तो बाराकूडा। किस नाम से? बाराकूडा। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपये का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपये मूल्य का जो है वो डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया। 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% उसमें तांबा है, 5% निकल व 5% जस्ते से बना है। चलिए इसको छोड़िए, नेक्स्ट देखिए। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सा महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है? तो ये रहा है आपको चंद्रयान 3। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोड़गिया महोत्सव मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है तोड़गिया महोत्सव। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपको असम गुवाहाटी में हुआ है, असम गुवाहाटी में। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो रेस टू रेजिलियंस, रेस टू रेजिलियंस। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सेरगी शहर में। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचौग तूफान ने भारत के किस राज्य में भीषण तबाही मचाई थी? तो ये आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये गरबा नृत्य को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 को। कितने को? 8 को। हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन? उत्तराखंड। भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्यकीर्ति सिंह को। किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर है? तो शिव नदार। किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है? तो IIT बॉम्बे। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया है। सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ये बुक का नाम है। हाल ही में मसल्स द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छी जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया है? तो ये है आपको हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो भारत के डिजिटल एजेंटों को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था महानदी के तट पर कटक, उड़ीसा में।
ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो विकसित भारत 2047 युवाओं का आवाज। किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन की गई थी कहाँ पे? तो पटना में। भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो NH6 को जो हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली है, हजीरा बंदरगाह। लाकाडोंग हल्दी जिसको GI टैग मिला है, कहाँ का है? तो ये है मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो दीप कालरा को। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई थी? तो महुआ मोइत्रा। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर। हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IIT मंडी को। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है, म्यूजिक फ्रॉग की, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 से किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया है? तो क्यूटोन टाइटल्स को। 24 से 26 नवंबर 2023 के तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का समावेदन नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। झारखंड की सबसे लंबी पुल जो 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया है? तो ये क्या है? मयूराक्षी नदी पर। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थित 2023 में कहाँ शुरू किया गया है? तो देहरादून में। देहरादून कैंट बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट देख सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये पंजाब ने लगाया है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है, नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना। वह राज्य जिसने
अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, वो क्या है, उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई? तो ये कतर ने। किसने? कतर ने। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको बकलो हिमाचल प्रदेश में, बकलो हिमाचल प्रदेश में। विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना के मुलुगु में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो ये है आपको धोरडो। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के, देख सकते हैं, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देवगढ़ छत्तीसगढ़ में, झारखंड वाला नहीं, देवगढ़ छत्तीसगढ़। देखो नेक्स्ट। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। कौन? दिशा नाइक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार, जो इंफोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ के अनुसार, भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो पहली बार प्लास्टिक की चट्टान मिली है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्डेस ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये कहां पे किया है? पूर्वी सियांग में। कहां पे? पूर्वी सियांग में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। ठीक है, पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा? तो 2028 में। जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। जल इतिहास उत्सव कहाँ? नई दिल्ली में। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ब्लड प्लस के नाम से। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो ये आपको भारत की अध्यक्षता में। इस समिट का थीम था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री का कॉल सेंटर खोला है? तो ये कोचीन में। कॉल सेंटर जानबे करते हैं। दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी द मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? विकसित भारत संकल्प यात्रा उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। 41 ठो जो मजदूर फंसे हुए थे उसी के बारे में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये क्या है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? अफगानिस्तान ने।
गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया है? तो ये आपको घोल मछली को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, फातिमा बीबी। भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेत, तो ये गोवा ने किया था। ठीक है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाण पहल को शुरू किया गया है? तो नेस्ट। ठीक है। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल इंडिया कोड नॉस्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो वो कोच्चि, केरल को। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्र विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। किस राज्य ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ ऑन व्हीकल्स की शुरुआत की है? तो ये क्या है आपको? जम्मू कश्मीर ने। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो ये बिहार ने किया है। बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तराखंड का। असम के किन 2 रेलवे स्टेशन ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो रंगिया और माड़ियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? तो ट्रैक साइड तरका। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन की गई है? तो ये कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये दिया है गोवा के। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये आपको गुजरात रहा है। कौन सा? गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये कर दिया आपको संग्राम को। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो वो आपको 40वां रहा है। कौन सा? 40वां। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी देख सकते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक प्रदान किया गया है? तो 56वां। कौन सा? 56। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जॉर्ज एवरेस्ट का मसूरी उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? शीत तेल उत्पादन सेवा, तो ये गुजरात में। स्कूली शिक्षा के बदले परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों से जो है तक विश्व बैंक के द्वारा $300 मिलियन की सहायता से प्रदान की जाएगी। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, ये तो पढ़े ही होंगे, कहाँ पे? तो गोवा में आयोजित किया गया था।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत में की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। इस सेल बस का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत का अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम रखा तो क्या? तो संविधान सदन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर इंदौर, आगरा और थाने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो वो है केरल। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के पहला C295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? तो ये मिला है स्पेन में। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है? तो ये पटना ने किया है। भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है विभव। कौन सा है? विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 11। कौन कौन? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात के लिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो किरीटेश्वरी को। ठीक है। केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? अलप्पुझा के रास्ते कासारगोंड तिरुवनंतपुरम मार्ग। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? तो CRII04 गुड। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशियाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की, उड़ीसा ने। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में माधानता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। सांसद से पारित नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान? तो ये 33%। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को जो है तो भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है GI टैग? तो अतेयापुरम पुथारेकुल को। ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? ये किया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। ठीक है।
उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन 2023 का थीम डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये बेंगलोर में। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो गांधीनगर गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया था कहाँ पे? बेंगलोर। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ये भी केरल में है। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया। तो ये क्या है? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। प्रमीला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो ये उड़ीसा का। 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान का है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन JAXA के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का पर समझौता किया है? तो LUPE X मिशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नवन संबंधित है सैनिकों के परियोजनाओं की शिकायत निवारण हेतु। ठीक है, चंद्रमा पर मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है? वो भारत। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया है तमिलनाडु में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया था? नमो 108। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगों को जारी किया है? तो द विस्टा। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो वो हैं सौरभ गांगुली के लिए। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को जो है शामिल किया गया? तो ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर संगीत क्षेत्र में, कोझिकोड को साहित्य के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? तो नभमित्र को। 7वां प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया महेंद्रगिरी में, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जया वर्मा सिन्हा। आधार के संबंध में जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया नागालैंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-57 को भारत के किस पहले सौर मिशन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आदित्य L1 जो सूर्य के लिए भेजा गया है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर को किसका दर्जा दिया गया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेन
रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया था? इंद्रजाल। किसको? इंद्रजाल को। G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स फॉर रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे? सांची, मध्य प्रदेश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? मालवीय कार्यक्रम का संबंधित है UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से। जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग? तो चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदर्जी को। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? तो हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए जो है तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान ने। किस देश ने पूर्वी भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है? तो वो फ्रांस ने। UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल। महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थापित? तो ये जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोलीय वैज्ञानिकों के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? अश्विन शेखर। अश्विन शेखर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप में से अंतरिक्ष की यात्रा की? तो शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई कितना? तो 3682। 3682 टोटल बाघों की संख्या। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उल्लास। किसको? उल्लास को। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है मैंग्रोव सेल की कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो कोटा में, चंबल नदी के तट पर। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो कौन सा? वो बेंगलुरु। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पे? तो चेन्नई में। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाइंग ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? तो खजुराहो। कहाँ पे? खजुराहो। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये था तो ये इंदौर में। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। कौन सा? तो ये बन गया है इंदौर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट को चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो MLV-3M4 को। केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो सागर संपर्क। G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में? तो गांधीनगर, गुजरात में। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों इंटरनेशनल पे। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब कर लिए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख सकते हैं, कह रहा है परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, क्या नाम है? तो अर्थ 300। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के रूप में JN.1 के तेज़ी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया है द वेरिएंट ऑफ
इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो क्या है? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। अमेरिका ने लाल सागर में होतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटीज गार्जियन। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटीज गार्जियन को अमेरिका ने शुरू किया है। इस वैश्विक गठबंधन में जो है 10 देश शामिल है। कौन कौन सा? बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिमी का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, तो कहाँ पे? तो गानसू प्रांत में। गानसू प्रांत चीन के। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया? तो रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किस उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है? अमेरिका इसको डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनने देने के मतलब जो कि इलेक्शन नहीं लड़ने के चलते। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2। किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित किया? तो वो चीन ने। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, वो ईरान ने कर दिया। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा कर दी है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। किसने किया है? मालदीव ने। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा आपको अजरबैजान। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? तो नितिन साहनी को। किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया था जेस्पर। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये लिए हैं अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के। किस अफ्रीका देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मीनूसामा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया? तो ये माली का। किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? तो ये क्या है? चीन ने। मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने हेतु हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्सैट 2 लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया। किसने? चीन ने। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू किया है? तो ये क्या है? भारत ने। दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य केंद्र बिंदु 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? थीम क्या था? तो सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बैलिस्टिक देश बना कौन? तो एस्टोनिया। कौन? एस्टोनिया। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? CEO ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ओपनआई के संस्थापक सैम ओल्टमैन को। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय खोला गया। कहाँ पे? तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया? तो जेमिनी। किस नाम से? जेमिनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? तो ये कांगो में। कहाँ पे?
कांगो में। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रेनिटा रिस्मयंती को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची में जारी की गई, जिसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया था? अजय बग्गा को, जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, समीर शाह को। इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता मिली है? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को। ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो ये क्या है? चीन ने। ये सब काम चीन नहीं कर सकता है। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, तो वो किया गया कहाँ पे? ब्रिटेन में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया गया है दक्षिण एशिया को। अंतर्राष्ट्रीय फोर्स गठबंधन का नया सदस्य चिली बना है, 95वां। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वो रीज को। रीज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था? टेलर स्विफ्ट को। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किए? चीन ने। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस का पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने लगाया? ये इटली ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी? तो सिकल सेल और थैलेसीमिया को। अर्जेंटीना में किस दक्षिणापंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो जेवियर माइली। कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ बना? तो मिक। पोलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका को जो है सीईओ नियुक्त किया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशक्त बलों की संधि से अलग हो गया? तो ये हो गया है रूस। नेक्स्ट देख सकते हैं, वह देश जहां की प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। किनको? शेख हसीना को। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्पेन ने किया है। स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य म्यूरा 1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आगे भी हम लोग देखे हैं, दुबई में हुआ है। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने।
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहर की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की सूची में कौन शहर शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर और यूरिक स्विट्जरलैंड का। यूएई के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 के पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी मिल गई? तो क्लाइमेट डैमेज फंड को। ठीक है, चलिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2023 को। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो 6, ईरान को, सऊदी अरब को, यूएई को, अर्जेंटीना को, मिस्र को और इथियोपिया को। अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियन वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है एब्रिसो। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ब्राज़ील बेलेम में। 2 वर्षों के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की गई कहाँ? तो रूस में। पहले सप्ताह में चर्चा रहा हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है हाईकुई। किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो लुइसविले। किसने? लुइसविले। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो ये सिंगापुर का। हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया ने मनाया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो ये जापान के वैज्ञानिक ने। किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H-11A से सफल प्रक्षेपण किया है? तो वो जापान ने किया है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो ये मैक्सिको ने। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? ये फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? तो ये मरीन सैंड वॉच को। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने पर सफलता पाई है, इजराइल ने। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीकी संघ के। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई थी। कहाँ पे? तो भारत में। अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की थी? जुर्जुवे। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए? तो ये मालदीव और श्रीलंका। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये ईरान को। किसको? ईरान को। वह देश जिसने 5 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वो कौन सा देश? अमेरिका। ठीक है। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया। कौन सा? ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई थी? खानून। अमेरिका के हवाई
में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? तो डोरा तूफान। तमिल चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो वो चीन। कौन सा? चीन। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स ऑफ अफ्रीका। पारस्परिक रूप से तत्व विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक इकोनॉमिक्स पे। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता दिया है? तो 335। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों के धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत 125 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो IDFC फर्स्ट बैंक। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को मिला है? तो तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को। स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई दी गई है? तो ये 10.9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। GST कलेक्शन 15% के साथ किस स्तर पर पहुंच गया? तो 1.68 लाख करोड़। कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड कौन जीता है? तो HDFC लाइफ ने। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में को पूर्व के 6% से संशोधन कर दिया है 6.4%। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है कौन? तो केरल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश के आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित? तो वो है 7%। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़े किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर को देश के 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन को। ठीक है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में 2023 में भारत के कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में कौन सा स्थान पर? ये रहा तीसरे स्थान पे। टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इंफोसिस। ठीक है, 64वां स्थान पे। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची के में शीर्ष 4 कंपनियों है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा। ठीक। एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो वो है बेंगलोर में जकोटा। कौन सा? जकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधियों सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो ये सिडबी के सहयोग से। किसके? सिडबी। RBI का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है किसे? तो मनोरंजन मिश्र को। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक बढ़ाकर कर दिया गया है? तो 2028 तक। कब तक? 2028 तक। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह अदानी बंदरगाह मुद्रा पोर्ट बन गया है। ठीक है, कौन सा? अदानी मुद्रा पोर्ट। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? तो इंडस ऐप स्टोर। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो ये धान की। कन्फर्म वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ड हंगर फील्ड द्वारा जो है
125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 111वां। कौन सा? 111वां। किस देश ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर लिया है? तो अल्बानिया। ये सब को छोड़िए। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड का गठन की अधिसूचना जारी किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के साथ। ठीक है। केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। देख सकते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरण करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत? बंधन बैंक को। किस बैंक को? बंधन बैंक। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति घोषणा की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2023-24 से 25-26 तक के लिए। ठीक है। 2023-24 से क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो भारत को मिला है। किसको? भारत को। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो HDFC लाइफ ने। अभी ऊपर ही हम लोग देखे हैं। कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी? तो साब, स्वीडन की है। कौन सी? साब। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उद्गम। किसको? उद्गम। ठीक है। भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पर? 4 ट्रिलियन पर। केंद्र सरकार ने किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना की शुरुआत की है? तो यह है असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली। केंद्र सरकार ने ओडिशा के किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? वह है ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंसिंग द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के A+ रेटिंग? तो शक्तिकांत दास, भारत के जो गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट देख सकते हैं। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की? तो कॉर्निंग इंक ने। कॉर्निंग इंक ने। ठीक है। चलिए। जापान की हिताची कंपनी के सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम सितंबर 2023 में लॉन्च? हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है तो दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का स्थान 87। कौन सा? 87। भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान रखा है? तो टाटा कंसल्टेंसी, TCS। ठीक है। देख सकते हैं। ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च को किस किस्म को विकसित किया है? तो चंद्रा। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में।
रेज रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे मलेशिया में। 2023 का बैंकिंग ऑन द हेरिटेज प्रदर्शन का आयोजन कहाँ? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म का? तो गैर बासमती सफ़ेद चावल, 14वीं नवरत्न कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड को, 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस पड़ोसी देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार? तो ये बांग्लादेश के साथ है। कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो HDFC। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पुरस्कार पे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कवयित्री सुकृत पॉल कुमार को उनकी कृति के लिए टाइगर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है संजीव। कौन है? संजीव। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सविता लाडेज। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लिफ एरिकसन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया है? तो आइसलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? आइसलैंड के द्वारा। इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमिक द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया था? विपिन चंद्रा CEO है एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के हैं। किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये अफगानिस्तान के। फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपना सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? VR ललितांशिक को। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो RTI कार्यकर्ता निखिल डे को, राजस्थान के हैं। पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर्स फारसी फिल्म है, उसको दिया गया है। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स किसे? तो मिस निकारागुआ के हैं जो सेनिस प्लासियोस को। ठीक है, चलिए। यह आयरिश लेखिका जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पॉल लिंच को। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा किसके अंग्रेजी अनुवाद को साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फायर बर्ड को। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया तो रवि कन्नन को। आंध्र प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों के सुधार और यात्रियों के पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो यह है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो वो है सालू जिंदल। कौन है? सालू जिंदल। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? सलमान रुश्दी को। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी। फील्ड रिसर्च में
नॉर्मन इन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी स्वाति नायक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार को अन्य 2 भारतीयों आदिति मुखर्जी और फिल्म और महालिंगम गोविंदराज को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको? तो वाहिद रहमान को, पता ही है, 2021 का। नेशनल मेटलॉजिस्ट अवार्ड 2023 से किसे? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीरदास, नेटफ्लिक्स के सेंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए। किस संस्थान को द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सपेंशन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जल विद्युत संगठन NHPC, जल विद्युत संगठन। एंड पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। स्कॉच का राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य परिवहन को, स्कॉच का परिवहन में, यहाँ पे देख सकते हैं। रूस में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित? शांता थोर्टम। 51वां एमी इंटरनेशनल अवार्ड डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन? तो एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये माधुरी दीक्षित को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे? तो डॉक्टर के इसरो के डॉक्टर माधव राज को। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर में विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में अधिकाधिक प्रविष्टि के रूप में चुना। 2018 एवरीवन इज हीरो। शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे? तो कोविड योद्धाओं को, IMA और TNA को। शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे? तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइन जो अर्जेंटीना का है, और शांति के लिए कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को जो फिलिस्तीन के हैं। कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान कार्यों के लिए किस बैंक ने हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो RBI बैंक। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किसे? भारत के किस गीतकार को नामांकित? एम्बेडेंस इन मिलेट्स। 2023 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसे? तो S4S टेक्नोलॉजी को। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने के लिए नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो किसे? जॉन फासे को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्था को 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को। किस भारतीय धर्म गुरु को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित? तो श्री रविशंकर जी को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है जावेद अख्तर जी को। किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस चेंज ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो विहान तल्या विकास को। ठीक है, चलिए। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29
नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन के प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित तो सफीना हुसैन को। अब दोस्त हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में अभी हाल ही में जो है वो मोदी जी उसका उद्घाटन चेन्नई में करके आए हैं। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार तो वो मोहम्मद शामी को, क्रिकेट के हैं मोहम्मद शामी को मिला है। आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे 24.7 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो यह है मिशेल स्टार्क को। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तो ये नोवाक जोकोविच, आयरना सारबेलेंका। ठीक है, चलिए खेली गई अंडर 90 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किस जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो ये यूएई को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2000 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया है किसे? तो ये है मिडफील्ड हार्दिक सिंह को। HIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर एक गोरैया उज्ज्वला ये दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में खेली गई है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया? तो वो महेंद्र सिंह धोनी का जो है उसको पहनते थे उसको रिटायर करने का निर्णय लिया। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया? तो ये अंतिम पंगाल को। गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल। कौन? शुभम गिल। 9वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है घुड़सवारी में। 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है किसमें? घुड़सवारी में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाले टीम बनी युगांडा। खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो वो जीता है स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। ठीक है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्रिप्टोवर्स था। जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। अंतिम पंगाल। भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। 25वें सीएट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो मदन लाल एवं करसन घावड़ी को। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2023 के सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शुभम गिल और दीप्ति शर्मा को। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। ठीक है। किस फार्मूला 1 का कार रेसर ने लगातार 10वीं बार
इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो मैक्स वर्स्टप्पेन नीदरलैंड के हैं। राजस्थान के उदयपुर स्थित फुटबॉल अकादमी, जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में सिर्फ एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है, जिंक फुटबॉल अकादमी। जिंक फुटबॉल अकादमी। खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन कहाँ पे? तो दिल्ली में। हम लोग ये देख चुके हैं। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर कहाँ पे? तो वे दक्षिण अफ्रीका में। जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरी भारतीय पहलवान तो प्रिया मलिक। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब ये जीतने वाला कौन? बाबर आजम और पाकिस्तान। बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, चलिए। 19वीं एशियाई खेलों का शुभंकर चेन कोंग और लियान किन दो पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज के हेले मैथ्यूज को। राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी प्रदान की गई? तो श्री हरि नटराज को। ठीक है, श्री हरि नटराज 8 स्वर्ण जीता है, 1 रजत 1 कांस्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किस देश से है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस भारत के। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशकों में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता? तो ये इटली ने जीता है। किसने? इटली ने। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनल्टी लगेगी? तो वो 60 सेकंड में, मतलब 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में। 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब पंकज आडवाणी। किसने? पंकज आडवाणी ने। पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई मुथैया मुरलीधरन वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डीओर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है। यह है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के जो हैं। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया? तटीय शहर गोल्ड कोस्ट। भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया? रवि बिश्नोई को। नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का तैराक अंशुमन झिंगरन जो भारत के हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। ठीक है, और दोस्तों ये करंट का लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लालियान जुआला छांगटे को। तो दोस्तों इसी के साथ करंट अफेयर्स का ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग जिन लोगों को ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।